आपकी शनि की साढ़सती का तीसरा दौर शुरू हो चुका है, तो आपकी जिंदगी में बहुत अहम और बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। आपके बिजनेस और करियर को 6 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके फोर्थ हाउस में आएगा, तो 22 अप्रैल के बाद आपके बिजनेस और करियर को। और वो लोग जो सिंगल हैं, तो 6 अप्रैल के बाद आप वो लोग जो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो इस टाइम के दौरान या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी अप्रैल का महीना। वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो इन 14 मई से 14 जून तक सन आपके पांचवें घर में रहेगा। तो 14 मई से जून के आखिर तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन यानी अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में मौजूद है और तीनों महीने आपके सेकंड हाउस में ही रहेगा। और आपकी शनि की साढ़सती का तीसरा दौर शुरू हो चुका है, तो आपकी जिंदगी में बहुत अहम और बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। आपके बिजनेस और करियर को लेकर आसानियां पैदा होना शुरू होंगी और आपकी डेली इनकम में इजाफा होगा। इसके अलावा आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होना शुरू होंगी और पिछले काफी टाइम से जो कामकाज में रुकावटें चल रही थीं या आप जो एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार थे, तो इसमें भी इन 3 महीनों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो लोग जो कम्युनिकेशन या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो इनके करियर को काफी तरक्की मिलेगी। और वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो इन 3 महीनों में आपको खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अगर वीक पोजीशन में है, तो फिर आपके कामकाज में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं। सन 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके फोर्थ हाउस में रहेगा और काफी मजबूत पोजीशन में होगा। तो वो लोग जो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो इस टाइम के दौरान आपकी प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं और आपको फायदे मिल सकते हैं। या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ था, तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये टाइम काफी अच्छा रहेगा और आप अपने काम काज और करियर में काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। 14 मई से 14 जून तक सन आपके पांचवें घर में रहेगा, तो 14 मई से जून के आखिर तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहेंगे और आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा। मार्च पूरा अप्रैल का महीना आपके छठे घर में रहेगा, तो इस टाइम के दौरान जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी अप्रैल का महीना ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अप्रैल के महीने में आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। 13 मई को मार्स आपके 7वें घर में आएगा, तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है और 13 मई के बाद आपको अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके फोर्थ हाउस में आएगा, तो 22 अप्रैल के बाद आपके बिजनेस और करियर को तरक्की मिलेगी। आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है। वीनस 6 अप्रैल को आपके 5वें घर में आएगा, तो 6 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। और वो लोग जो सिंगल हैं, तो 6 अप्रैल के बाद आपका कोई लव रिलेशन बन सकता है। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था, तो 6 अप्रैल के बाद आपका फिर से पैचअप हो सकता है। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।